नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन, जो कि आपके केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी 11 क्लासेस कर लिए हैं, यानी 1 to 11 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन पार्ट 12 देखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट 12। ठीक है, और इस क्लास में यानी पार्ट 12 में यानी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी तक हमने जो पढ़ा यानी 1 से लेके 11 तक यानी 1 to 11 पार्ट्स में हमने जो भी पढ़ा, आज हम लोग सबसे पहले उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही होगा कि सबसे पहले हम लोग जो है जितना अभी तक हमने आपको पढ़ाया यानी 1 to 11 में यानी 11 पार्ट्स में जो जो हमने डिस्कस किया ना, सबसे पहले हम लोग उसको एक बार रिपीट करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट है हमारा किसका, पार्ट 12 का, यानी सॉल्यूशन पार्ट 12 का ये टारगेट है। और लोग ना, ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले सॉल्यूशन समझने से भी पहले सबसे पहले बात आती है कि ये सॉल्यूशन कहां से आया, ये जो वर्ड है आपका ये कहां से आया, ये हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन से भी पहले हमको समझना पड़ेगा मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन से भी पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, मिक्सचर। ठीक है, अच्छा मिक्सचर से भी पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या, मिक्सचर सॉल्यूशन ये सब है क्या। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारे मैटर है, ये सब जो है ना सारे के सारे क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि भाई वैसा कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं मैटर। और मैटर को हम लोग दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ा रखा है, हमने अच्छे तरीके से आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये हमने नहीं करना है। हमारा टारगेट क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली हम लोग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर से केमिकली हम लोग मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि भाई सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सब्सटेंस क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो सब्सटेंस जो है एक काइंड ऑफ मैटर होता है, एक खास तरह का मैटर का प्रकार होता है जिसको हम लोग बाई एनी फिजिकल मीन्स हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बाई एनी फिजिकल मीन्स हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। फिर से एक बार, सब्सटेंस क्या होता है, अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मीन्स, बाई एनी फिजिकल मेथड, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब बात आती है कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। फिर से, प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, यानी दो सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल या दैट कंजिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो परफेक्टली होमोजेनस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। या जिसका डिफरेंट कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसका जो कंपोजिशन हो वो तो डिफरेंट हो ही, ठीक है, वो तो डिफरेंट हो ही, इसके साथ साथ उसका कंपोजिशन समय के साथ चेंज ना हो, यानी दो सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन डू नॉट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ उसका जो कंपोजिशन वो चेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस जिसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फिर से एक बार, सब्सटेंस क्या होता है, तो हमने समझ लिया कि भाई एक खास तरह का मैटर जिसको हम लोग बाई एनी फिजिकल मींस सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर यानी जो एक तरह के पार्टिकल से बनता है उसको बोलते हैं प्योर, जो परफेक्टली होमोजेनस होता है उसको भी बोलते हैं प्योर, जिसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, जिसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है समय के साथ, उसको भी क्या बोलेंगे, प्योर।
ठीक है, जिसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फिक्स होता है उसको बोलते हैं प्योर। ठीक है, देखिए ये म्यू लिखा हुआ है, म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको लाइट वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको बता रखा है। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, हमने प्योर के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, नहीं हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। हमने किसके बारे में पढ़ना है, तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ना है, तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर से भी पहले आपको जानना होगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि भाई केमिकली हम लोग मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। फिर से प्योर, इम्प्योर। प्योर हमारे सिलेबस का नहीं है, प्योर अभी हमने नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस का नहीं है, अभी हमने नहीं पढ़ना है प्योर। हम लोग किस पर फोकस करेंगे, इम्प्योर पे। और इम्प्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, है ना। इम्प्योर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब हमको समझना है कि भाई मिक्सचर क्या होता है, कितने तरह का होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जो है ना, ये जो आपका मिक्सचर और सॉल्यूशन में हम लोग अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर। ठीक है, हमको सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मिक्सचर और सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या मिक्सचर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया जाए, है ना। देखिए मिक्सचर सिंपल तरीके से देखा जाए तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर नाम से क्लियर है, मिक्स किया गया है। नाम से क्लियर है, क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर पहली बात तो एक इम्प्योर हो गया, है ना। पहली बात ये क्या हो गया भाई, एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भाई मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन सबसे पहले मिक्सचर जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल पहली बात तो मिक्सचर क्या होता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो दो या दो से अधिक, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, that are not chemically combined together। आप ऐसे बोल सकते हो ये ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। एकदम नाम से क्लियर, मिक्स हुआ है उसमें, है कि नहीं, मिक्सचर एकदम। ठीक है, तो फिर से मिक्सचर क्या होता है, तो वैसा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वैसा इम्प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से, सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और लोग के ना, अच्छा मिक्सचर बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। आप दो या दो से अधिक सॉलिड को मिला के भी मिक्सचर बना सकते हो, या दो से डिफरेंट लिक्विड को मिला के भी मिक्सचर बना सकते हो। आप दो या दो से अधिक गैस को मिला के भी आप मिक्सचर बना सकते हो। यानी मिक्सचर जो है आपका सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी आप मिला दोगे वो भी मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर सिंपल सी बात है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मिक्सचर का आइडिया लग गया होगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, ये देखो, ये क्या है आपका मिक्सचर ऑफ सॉलिड, है ना। ये जो है आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत सारे इसमें सिक्के रखे गए हैं, है ना। ये देखो मिक्सचर ऑफ क्या एग्जांपल हो गया, सॉलिड का। ये क्या हो गया आपका एग्जांपल हो गया किसका, मिक्सचर ऑफ सॉलिड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये देखो मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो गया आपका, है ना। ये जो हो गया क्या हो गया आपका, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो गया। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड मिलाए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको मिक्सचर का आइडिया लग गया होगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है। फिर से एक बार, जो वैसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक क्या चीज, टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मिक्सचर की कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि जितने मिक्सचर्स होते हैं सारे हेट्रोजेनस होते हैं। जितने मिक्सचर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। किसको छोड़ के, तो भाई एक्सेप्ट सॉल्यूशन को छोड़ के सारे के सारे मिक्सचर हेट्रोजेनस होते हैं। उनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर से जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोजिशन होते हैं, यानी जिससे वो बने होते हैं, उनको हम लोग बाई फिजिकल मीन्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। बाई फिजिकल मीन्स उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद क्या भाई, अगर आप मिक्सचर बनाते हो तो किसी तरह का कोई भी एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही रिलीज होगा। मिक्सचर में ड्यूरिंग प्रिपरेशन नो एनर्जी इज आइदर इवॉल्व्ड और रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, नहीं आपका एब्जॉर्ब होगा एनर्जी, नहीं आपका एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, एनर्जी का कोई रोल नहीं होने वाला है मिक्सचर में। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर जो होता है अपने जो जिस चीज से बना होता है, यानी कंस्टिट्यूएंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी मिक्सचर जो है अपना मूल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दिखाता है, वो जो कंपोजिशन जिस चीज से वो बना होता है वो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एनी प्रोपोर्शन में आप डाल दो, सब मिला के रख दो, सब क्या हो गया, वो मिक्सचर बन जाएगा। यानी आपका एनी प्रोपोर्शन में होता है ना, डिफरेंट प्रोपोर्शन में नहीं होता है ना। आ रही बात समझ में? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्योर में क्या था आपका, प्योर में जो था आपका, ठीक है, यहां देखो, जो प्योर था आपका, प्योर में क्या था आपका, जो कंपोजिशन होता है वो डिफिनिट होता है, यानी डिफिनिट कंपोजिशन होता है। जबकि इम्प्योर में, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपका डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो आप किसी भी प्रोपोर्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाएगा, है कि नहीं? क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किसकी हो गई? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हो गई। ये हमने देख लिया कि भाई मिक्सचर क्या होता है, हमने मिक्सचर क्या होता है वो देख लिया, मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर से एक बार मिक्सचर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया जाए कि भाई सॉल्यूशन को छोड़ के सारे मिक्सचर हेट्रोजेनस होते हैं। इनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग बाई फिजिकल मीन सेपरेट कर सकते हैं। जब भी मिक्सचर बनेगा तो किसी तरह का एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही रिलीज होगा। जो मिक्सचर होता है वो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखना है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल था? मिक्सचर ऑफ सॉलिड का एग्जांपल था। ठीक है, एग्जांपल हमने दिखाया आपको, मिक्सचर ऑफ लिक्विड का ये था, मिक्सचर ऑफ गैस का ये था। ठीक है, अब देखो, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर कि भाई मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोजेनस, दूसरा क्या होता है, होमोजेनस। हेट्रो यानी नाम से क्लियर है यहाँ पे कि भाई हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जेनस, जेनस का मतलब होता है मेकर। नाम से क्लियर है कि भाई डिफरेंट पार्टिकल से जो मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ पे एक वर्ड है होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक हेट्रोजेनस, दूसरा क्या होता है, होमोजेनस होता है। ऑल ओके ना? ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई हेट्रोजेनस क्या होता है। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको समझो आप ऐसे कि भाई हेट्रोजेनस क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिस चीज से आपने मिक्सचर बनाया हुआ है वो आप आसानी से देख सकते हो। यानी यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स फेजेज ऑफ मिक्सचर इजिली, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, जबकि होमोजेनस में ऐसा नहीं होता है। होमोजेनस में आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी डिफरेंट पार्ट्स फेजेज ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अंतर यही होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें जो होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, इसमें आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते होमोजेनस में। जबकि हेट्रोजेनस में आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। तो याद रखिएगा, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस यानी अगर आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिस चीज से वो बना हुआ है, अगर वो आपको अच्छे तरीके से दिख जा रहा है, साफ साफ दिख जा रहा है भाई, तो वो हेट्रोजेनस है। अगर आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो कि भाई वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या हो गया, होमो हो गया। एग्जाम्पल देखो आप, ज्यादा फील आएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, ये देखो, इसमें बहुत सारी लिव्स हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं, तो क्लियरली ये हेट्रोजेनस है। क्लियरली क्या है, ये हेट्रोजेनस है। इसमें ये जो आपका जो भी है सूप है, ये बहुत तरह के आइटम से मिलकर बना हुआ है, तो आपको लग जाएगा आइडिया। इसमें बहुत तरह के सिक्के हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या है, हेट्रोजेनस है। फिर से हेट्रोजेनस यानी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन आप उसको आसानी से उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो, उसको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो उस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ये मान लो कि कोई लिक्विड हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया आपका, अब इसमें बहुत सारा चीज मिलके बना हुआ है वो। अब इसमें आप पता नहीं कर सकते कि भाई इसमें क्या क्या मिलके बना हुआ है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप इसमें पता नहीं कर सकते। ये मान लो कि एक बैलून में गैस भरा हुआ है, तो इसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ है, तो इसमें आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, इसमें आप नहीं बता सकते कि भाई इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है क्या नहीं है ना। ये आपका मान लो कि कॉफी है, इसमें भी आप बता नहीं सकते कि भाई इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है। तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छे तरीके से दिख जाते हैं
तो हेट्रोजेनस अगर अच्छे तरीके से नहीं दिख पाते हैं, मतलब आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से नहीं बना हुआ है, तो वो क्या हो गया, होमोजेनस हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको हेट्रोजेनस होमोजेनस का आइडिया लग गया होगा, आपको मिक्सचर का आइडिया लग गया होगा, है ना, मिक्सचर का आइडिया आपको लग गया होगा, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज का आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने आपको मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सारे मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस एक्सेप्ट क्या चीज, सॉल्यूशन, एक्सेप्ट क्या चीज, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है आपका मिक्सचर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सिंपल तरीके से आप समझ लो कि सॉल्यूशन जो होता है एक खास तरह का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो होता है एक खास तरह का मिक्सचर होता है। और कौन सा मिक्सचर होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। एक सिंपल सा तरीके से क्या होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। फिर से सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, और आप इस बेसिस पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि भाई जितने मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जितने क्या है मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, आपका मिक्सचर होगा। ठीक है, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मिक्सचर दोनों हो सकते हैं, होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है भाई, तो आपका मिक्सचर है। तो याद रखिएगा, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन बट ऑल सॉल्यूशंस आर व्हाट, मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा किस पे डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना, सब्सटेंस जाना, प्योर सब्सटेंस जाना, इम्प्योर सब्सटेंस जाना, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जानी, मिक्सचर को समझा, होमो हेट्रो को समझा, मिक्सचर की प्रॉपर्टी जानी। अब बारी आती है किसकी, सॉल्यूशन की, कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा तरीका है कि भाई एक खास तरह का मिक्सचर होता है, एक खास तरह का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और वो भी कौन सा खास तरह का, तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड्स में, कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। फिर से, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस हमने आपको बता रखा है कि भाई उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको आप देख नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि भाई वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस। और सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक खास तरह का, एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर होता है, और वो कौन सा स्पेशल टाइप, तो होमोजेनस। याद रखिएगा, होमोजेनस। सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है क्या, सॉल्यूट, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। फिर से, मिक्सचर में क्या हो, सॉरी, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहला, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। किस किस से बना होता है, तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि भाई सॉल्यूट से बना होता है और सॉल्वेंट से बना होता है। किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। और लुके ना, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ो आप, यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स वन सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन अनदर सब्सटेंस इज, सॉरी, विच इज यूजुअली अ लिक्विड। यानी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स वन सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन अनदर सब्सटेंस विच इज यूजुअली अ लिक्विड। यानी यूजुअली जो होता है हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूजुअली जो होता है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और सॉल्यूशन कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है, तो ये आपका सॉल्वेंट डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, फिर हमको समझना होगा कि सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, फिर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं वो हमको समझना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले क्या होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सा, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। फिर से, क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना यहां तक, अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है, सिंपल तरीके से समझो, जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें घुलाओगे वो सॉल्वेंट, सिंपल सी बात है। फिर से, जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें घुलाओगे वो सॉल्वेंट। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो आप, तब आपको बेहतर फील आएगा। क्या है भाई, द सॉलिड पार्ट दैट गेट डिजॉल्व, द सॉलिड पार्ट दैट गेट व्हाट, डिजॉल्व। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सॉलिड पार्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यानी जो सॉल्यूट है आपका, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैसियस भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। जो सॉल्वेंट है ये भी आपका
जो सॉल्वेंट है ये भी आपका सॉलिड हो सकता है, ये भी आपका लिक्विड हो सकता है, ये भी आपका गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी, सॉल्यूट भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सॉल्यूट आप सिंपल समझ लो, जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें घुलाओगे वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे सॉल्ट है, चीनी है, और क्या है, नमक है। दोनों को घुलाओगे, किस में घुलाओगे, पानी में घुलाओगे, तो ये दोनों क्या हो गया, सॉल्ट और शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। किस में घुला रहे हो, पानी में घुला रहे हो, तो पानी में घुला रहे हो तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। फिर से जिसमें घुलाओगे वो सॉल्वेंट, और जिसको घुलाओगे वो क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। इसका भी आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, किसको किस में घुलाओगे, तो याद रखिएगा सॉल्यूट को आप किस में घुलाओगे, सॉल्वेंट में घुलाओगे। फिर से सॉल्यूट को किस में घुलाओगे, तो सॉल्वेंट में घुलाओगे। और सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है, तो याद रखिएगा ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, कौन सा मिक्सचर होता है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सॉल्यूशन, हाउ टू मेक अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मिलाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूट जो है आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये भी आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली कौन कौन सा होता है वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया हुआ है कि भाई साल्ट किसमें घुलाया गया, पानी में घुलाया गया, तो क्या बन गया, आपका एक सॉल्यूशन बन गया। यानी सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सिंपल सा ट्रिक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि जो है ना, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। यानी जो लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में यानी मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है ना, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, क्या भाई, कि जो सॉल्वेंट होता है, याद रखिएगा जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट समझ गए ना, सॉल्वेंट जो होता है ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट। याद रखिएगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कि भाई क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सॉल्वेंट जो होता है वो डिसाइड करता है, डिसाइड द फिजिकल स्टेट, डिसाइड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यानी क्या, कि अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट क्या है आपका लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन जो है आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट आपका गैस है, अगर सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। यानी सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा है कि सॉल्वेंट जो होता है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ऑल ओके ना। अच्छा, सॉल्यूशन हमने समझ लिया है कि नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई सिंपल तरीके से एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या क्या होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हमने समझा दिया, जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें घुलाओगे सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट। और एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो सॉल्वेंट होता है ना, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, डिसाइड करता है, क्या चीज डिसाइड करता है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है ना केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी फिर से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दो हो गया। तो यानी हम लोग केवल किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, है ना, सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमको क्या समझना है, सॉल्युबिलिटी, है ना। अब हमको क्या समझना है, सॉल्युबिलिटी। तो अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अब बस नाम जान लो, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को आप ऐसे समझो, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट की घुलने की क्षमता, सॉल्यूट की घुलने की क्षमता। ठीक है, सॉल्यूट की घुलने की क्या चीज, क्षमता, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। नाम से क्लियर है कि भाई कितना सॉल्यूट। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, सॉल्यूट किसको बोलते हो, जो घुलेगा।
ठीक है, जिसको आप घुलाओगे उसको आप क्या बोलते हो, सोल्यूट बोलते हो। तो भाई ये डाल रहे हो किस में, सॉल्वेंट में डाल रहे हो, तो ये कितना घुलेगा, सोल्यूट जो है वो कितना घुलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। फिर से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो एक मेजर होता है जो बताता है कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन अ सर्टेन सॉल्वेंट, हाउ इजीली अ सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन अ सर्टेन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट कितना घुल सकता है, सिंपल समझो आप, सॉल्यूट जो है वो कितना घुल सकता है, किस में घुल सकता है, तो सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट होता है, इसी मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। फिर से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, सॉल्यूट की एबिलिटी, सॉल्यूट की एबिलिटी, और सॉल्यूट का क्या काम है, घुलना काम है, घुलना है भाई, किसमें घुलना है, तो सॉल्वेंट में घुलना है। तो सॉल्यूट कितना घुल सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कुछ सॉल्यूट जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो आसानी से घुल जाते हैं, अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूट जो होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि नमक है, नमक है क्या होगा, पानी में आसानी से घुल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई नमक जो है वो हाईली सॉल्युबल है। नमक क्या है, हाईली सॉल्युबल है। हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी पे कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लो सॉल्युबल का मतलब क्या होगा कि भाई वो घुल ही नहीं रहा है ना, वो जो है आपका घुल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, सैंड इन वाटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा, सॉल्यूट का आइडिया लग गया होगा, और सॉल्वेंट का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब सॉल्यूशन के टाइप्स देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है ये कितने तरह के होते हैं। फिर से टाइप्स ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग बहुत टाइप पे, यानी बहुत बेसिस पर, बहुत सारे बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाए कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से, अगर सोल्यूट की मात्रा, ठीक है, अगर सोल्यूट की जो मात्रा है, ठीक है, अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, तो समझ लो डाइल्यूट। ठीक है, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, अगर सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो बोलेंगे कंसंट्रेट, सिंपल सा एकदम। फिर से, अगर सॉल्यूट की मात्रा कम तो समझ लो कि डाइल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा तो समझ लो कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे। ठीक है, सॉल्यूट के आधार पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा देखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इफ वी कैन ऐड अ लिटिल और लॉट ऑफ सॉल्यूट, हम लोग जो है, जो सॉल्यूट है थोड़ा सा डाल सकते हैं कि पूरा डाल सकते हैं। तो अगर थोड़ा डालेंगे यानी कम सॉल्यूट तो डाइल्यूट, ज्यादा डाल देंगे यानी लिटिल, आसान तरीका, लिटिल तो डाइल्यूट, लॉट तो कंसंट्रेटेड। सिंपल सा ट्रिक है, लिटिल तो डाइल्यूटेड, लॉट तो कंसंट्रेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जैसे पढ़ो आप यहाँ पे, अ सॉल्यूशन विथ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, a solution with only a small amount of solute is called dilute solution। सिंपल सी बात है, सॉल्यूट कम यानी लिटिल डाइल्यूट, लिटिल डाइल्यूट, लॉट कंसंट्रेटेड। बस आप ये याद कर लो, अगर सॉल्यूट की मात्रा कम तो भैया डाइल्यूट है, सॉल्यूट की मात्रा अधिक तो कंसंट्रेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट तो है क्या है आपका, कंसंट्रेटेड है। ये देखो डाइल्यूट तो हमने समझ लिया क्या है भाई डाइल्यूट, तो अगर सॉल्यूट जो हो कम अमाउंट में हो यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो सॉल्यूशन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा एकदम कम है उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कि भाई अ सॉल्यूशन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, यानी लॉट कंसंट्रेटेड, लिटिल डाइल्यूट। सिंपल से ट्रिक है। ठीक है, अब भाई जब पूरा भर गया तो भाई अब रुक जाओ, अब मत डालो, अब यहाँ पे है कि नहीं, अब जब यहाँ पे खाली है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप जाओ, अब डालते रहो, कितना डाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा। याद रखिएगा सिंपल से ट्रिक, लिटिल डाइल्यूट, लॉट कंसंट्रेटेड, ऑल ओके ना। अच्छा, एक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, किसके आधार पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे,
है ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो भाई कंसंट्रेशन के आधार पे, किसके आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे, यानी हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है भैया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए ये सिंबल होता है कंसंट्रेशन का, है ना, ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, तो कंसंट्रेशन का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको तीन मिलेंगे, एक मिलेगा सैचुरेटेड, ठीक है, एक क्या मिलेगा आपको, सैचुरेटेड, एक मिलेगा अनसैचुरेटेड, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपका सुपर सैचुरेटेड। तीन यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले डिस्कस किया जाए कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो सैचुरेटेड का मतलब समझो आप कि भाई वो तृप्त हो चुका है, उसका पेट भर चुका है, अब वो एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहता है वो, है ना, उसका एकदम पेट भर चुका है। यानी इसको सिंपल तरीके से बोला जाए तो कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, आप जो है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप नहीं डाल सकते, उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, अब उसमें वो कुछ लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ज्यादा सॉल्यूट जो आप उसमें अब ऐड नहीं कर सकते, नो मोर सॉल्यूट, सिंपल सा ट्रिक है, नो मोर सॉल्यूट सैचुरेटेड, ठीक है, नो मोर सॉल्यूट क्या भैया, सैचुरेटेड। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट कैन नॉट होल्ड एनी मोर व्हाट सॉल्यूट, सॉल्वेंट अब लेना नहीं चाहता है भाई, ठीक है, सॉल्वेंट का पेट पूरी तरह से भर चुका है, सॉल्वेंट अब कुछ लेना देना दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता वो, ठीक है। तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। फिर से एक बार कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी एडेड, जिसमें आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो ऐड आप नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कब सैचुरेटेड होगा, कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कब सैचुरेटेड होगा। अब ये प्रश्न आ सकता है आपके मन में, तो याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको कि जब भी आपका डाइसोल्यूशन, ठीक है, जब भी आपका डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट, जब भी आपका डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट अगर बराबर होगा, ठीक है, जब भी आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए कि जब भी आपका डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट अगर बराबर होगा तो समझ लेना कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है भैया, आपका सैचुरेटेड है। फिर से, जब भी आपका डाइसोल्यूशन का रेट, यानी जिस रेट से डाइसोल्यूशन हो रहा है उसी रेट से अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो अगर दोनों का रेट अगर बराबर है, अगर दोनों का रेट क्या है, अगर बराबर है, तो समझ लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड है। या आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई अब सॉल्वेंट कैन नॉट होल्ड एनी मोर सॉल्यूट, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई डाइसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको हम समझाते हैं, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपको बताते हैं लिख के कि मान लीजिए कि आपने जो है सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्यूट तो आपने समझ लिया होगा कि भाई आप जो ऐड करोगे वो सॉल्यूट है। तो मान लीजिए कि जो सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट आपने क्या किया, ऐड किया, है ना, सॉलिड सॉल्यूट को आपने क्या किया, ऐड किया। किस में ऐड किया, तो भैया सॉल्वेंट में ऐड किया, है ना, सॉल्वेंट में आपने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। यहां तक सॉल्वेंट में आपने क्या किया, ऐड किया। तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स, ठीक है, कुछ जो सॉल्यूट है वो घुल जाएगा, और ऑब्वियस है कि भाई उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो, अगर आप सॉलिड सॉल्यूट क्या करते हो, ऐड करते हो किस में, आपका सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसोल्यूशन। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसोल्यूशन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। व्हेन अ सॉल्यूट, when a solid solute is added to the solvent, ठीक है, then some solute dissolve and its concentration increases in solution, कुछ सॉल्यूट घुल जाएगा और उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइसोल्यूशन।
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाई सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, अब बात आती है, अब क्या आती है बात कि भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना। डाइसोल्यूशन तो हमने समझ लिया कि भाई आप सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो सॉलिड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डाइसोल्यूशन। लेकिन अब बात आती है कि भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए, इसमें हमने आपको बताया था, इस स्लाइड में हमने आपको बताया था कि जैसे ही आपने सॉलिड सॉल्यूट डाला, जैसे ही आपने क्या डाला, सॉलिड सॉल्यूट आपने डाला, तो ये जो सॉलिड सॉल्यूट है, जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे ये सॉलिड सॉल्यूट क्या करेगा, टकराएगा, और टकरा के आपका वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो ये जो पूरा फेनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखिएगा, हो सकता है कि आपको समझ ना आया हो, हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या करा, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया। ठीक है, ये हमने डाइसोल्यूशन कर दिया, हमने डाइसोल्यूशन यानी सॉलिड सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं, डाइसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से डालते हैं, क्या डालते हैं, सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं। तो जैसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं, तो वो जो सॉलिड सॉल्यूट है, जो ऑलरेडी सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, उससे टकराता है, और टकरा के सॉलिड सॉल्यूट टकराएगा तो बाहर आ जाता है। यानी सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट एंड गेट सेपरेटेड आउट। टकराएगा, टकरा के बाहर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल आपको याद रख लेना है क्या भाई, तो अगर ये दोनों का रेट बराबर होगा, यानी डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो होगा अगर सेम रेट से होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि भाई जो सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड है, यानी इसमें जो है अब आप एक्स्ट्रा कुछ डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सैचुरेटेड का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई सैचुरेटेड तो हमने समझ लिया, अब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो अनसैचुरेटेड। इसका उल्टा क्या होगा, तो अनसैचुरेटेड। तो सिंपल आप समझ लो, सिंपल तरीके से कि भाई आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा अगर ऐड कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, इफ मोर सॉल्यूट, ठीक है, इफ मोर सॉल्यूट कैन बी क्या चीज, एडेड, किसमें, तो भाई सॉल्वेंट में, है ना। इफ मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है, बिना कुछ चेंज किए हुए, याद रखिएगा, बिना कुछ चेंज किए हुए, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आइडिया लग गया होगा कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं हटेगा, या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं लेगा। ठीक है, कब होता है, तो याद रखिएगा, जब भी डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बराबर हो जाता है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। डाइसोल्यूशन क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि आप जब भी सॉलिड सॉल्यूट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे सॉल्वेंट में, तो सॉलिड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं डाइसोल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो जैसे ही आप सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो वो जो सॉलिड सॉल्यूट है, जो ऑलरेडी सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे वो टकराएगा, टकरा के बाहर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब दोनों का रेट बराबर होगा, यानी जब दोनों सेम रेट से होगा, तो बोलते हैं उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने आपको बताया कि भाई अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, है ना। मोर सॉल्यूट, यहाँ पे देखिए हमने टी छोड़ दिया है, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन जो है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन का रेट, ठीक है, और व्हाट, डाइसोल्यूशन का रेट बराबर ना हो। ठीक है, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, भाई ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो आप, लेकिन याद रखिएगा नथिंग विल चेंज, मतलब आपको कुछ चेंज नहीं करना है, उसी टेम्परेचर पर, उसी प्रेशर पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्रिस्टलाइजेशन का रेट और डाइसोल्यूशन का रेट बराबर ना हो। चलिए, उम्मीद है आपको ये दोनों समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, क्या भाई, कि अब हमको समझना होगा, देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया
कि हम लोग जो है सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पर, देखिए ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं किसको, सॉल्यूशन को। एक तो हमने आपको बता दिया कौन सा भाई, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने आपको बता दिया क्या भाई, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो भी हमने बता दिया आपको। अच्छा, अब तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा है आपका ये देखिए, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल समझो आप कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन, देखिए इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं ताकि तब आपको बेहतर फील आएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं तब आपको फील आएगा, समझ आएगा बेहतर। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ो आप एक तरह से पहले। ठीक है, अब देखो, by heating a solvent up we can make it hold even more solute than normal। समझिएगा ध्यान से, अभी तक यानी सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सॉल्यूट जो है ना, जो सॉल्यूट है आप उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट और ऐड कर सकते हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्यूट आप क्या करते हो, और सॉल्यूट जो है अगर आप ऐड कर देते हो या ऐड हो जाता है, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कब होगा, तो जब आप क्या करोगे, हीट करोगे। यानी अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें आप और सॉल्यूट ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उस सॉल्यूशन को हीट करो। तो सॉल्यूशन को हीट करोगे ना, तो जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि भाई अगर आप हीट करते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो कम हो जाता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, सॉरी स्पेस बढ़ जाएगा, तो आप आराम से उसमें डाल सकते हो, भाई लाओ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले इतना ही डाल रहा था, लेकिन अब इतने की तैयारी है, तो इतना तभी आप डाल पाओगे जब आप क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। अंतर क्या होता है कि भाई सैचुरेटेड में टेम्परेचर कुछ वही रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। अनसैचुरेटेड में आपका जो टेम्परेचर है वही रखा गया है, यानी नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहां तक उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अब यहां तक नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर यहां से आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे पूछेगा। ठीक है, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या क्या सीखा, यहां तक हमने जाना कि भाई सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 बेसिस पर अभी तक हमने किया। पहला क्या था हमारा कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर, यानी ये वाला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर। दूसरा हमने क्या जाना, दूसरा हमने ये जाना कि भाई सॉल्यूशन को हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है क्या भाई कि क्या और कोई तरीका है क्लासिफाई करने का सॉल्यूशन को, तो यस, एक और तरीका है। ठीक है, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ खास, ठीक है, कुछ खास वेज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन को। ठीक है, जैसे क्या, तो थर्ड आप क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लो। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम लोग जो है ना नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पे, समझिएगा ध्यान से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, सॉल्यूशन को। तो 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। कौन सा, पहला एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कौन कौन सा भैया, तो एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सिंपल तरीका से आप, एक्वस का मतलब होता है जलीय, एक्वा। ठीक है, इसको फील करो आप, एक्वस यानी एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है वाटर, है ना, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझिएगा, अगर सॉल्वेंट आपका, अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है, फिर से अगर सॉल्वेंट है वाटर तो समझ लो कि है एक्वस, फिर से अगर सॉल्वेंट है वाटर तो समझ लो है एक्वस। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और है, यानी एक्सेप्ट वाटर, सिंपल समझो आप, अगर सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा और कुछ है, वाटर नहीं है, वाटर के अलावा और कुछ है, तो वो क्या है भाई, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, लेकिन किस बेसिस पर, तो सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस, दूसरा नॉन एक्वस। अगर सॉल्वेंट पानी है यानी वाटर है तो क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई वाटर के अलावा क्या हो सकता है कि नहीं, वाटर के अलावा
क्या हो सकता है? तो वाटर के अलावा जो है हो सकता है क्या क्या? तो आप बता सकते हो कि भाई बहुत सारा है। बेंजीन है, यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? तो बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, है ना। CCl4 को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CH2 हो गया, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। आपका क्या बोलते हैं, अल्कोहल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। तो बहुत सारे हैं। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन को हमने क्या करा, 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया। सबसे पहला कौन सा था? तो भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा कंसंट्रेशन के बेसिस पर, और तीसरा हमने यहाँ पे कर दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा समराइज कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस का जो सिंगल फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट याद रखिएगा, जो घुलाओगे जो घुलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें घुलाओगे वो सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है? सॉल्यूट है। और इसमें आप घुला रहे हो तो क्या होगा? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्यूट है। इसमें घुलाओगे तो क्या हो गया? सॉल्वेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आप डिफाइन भी कर सकते हो सॉल्यूशन को कि भाई क्या होता है? तो होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस का, ठीक है। और सॉल्यूट हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। एंड सॉल्वेंट आपको पता है कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया ना। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट याद रखिएगा, क्या होता है सॉल्यूट? तो भाई जो घुलता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बीइंग डिजॉल्व, जो घुलाया जाता है या जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसमें घुलता है, यानी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को घुलाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और यूजुअली क्या होता है, ये बड़ा होता है, मतलब नॉट बड़ा, मतलब अमाउंट उसका ज्यादा होता है। अमाउंट ज्यादा तो सॉल्वेंट, अमाउंट कम तो सॉल्यूट, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो आप देख लो। यहाँ पे देखो, एयर इन बैलून, तो एयर इन बैलून, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या हो गया? O2 हो गया, है ना। और आपको पता है, क्या पता है भाई, कि भाई जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या है? आपका नाइट्रोजन है, 78% है ना। खैर यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल सा, कि एयर इन बैलून, यानी यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया? O2, और सॉल्वेंट क्या हो गया? N2 हो गया। एमोनिया इन वाटर, तो एमोनिया यानी एमोनिया इन वाटर यानी क्या चीज? आपका एमोनिया क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। सिंपल समझो आप, मात्रा कम सॉल्यूट, मात्रा ज्यादा सॉल्वेंट। NH3 सॉल्यूट, और H2O क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। रबिंग अल्कोहल, या लेकिन यहाँ पे देखो 70% है, तो सॉल्यूट क्या हो गया? H2O। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। रबिंग अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे 40% है, तो सॉल्यूट कितना? यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या हो गया? H2O। टिंचर ऑफ आयोडीन, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया? आयोडीन हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। सी वाटर में सॉल्ट क्या हो गया? आपका सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। हम लोग ये भी एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में, जब हम लोग पीपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, सी वाटर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने ले रखा है कि भाई पहचानो आप कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 ग्राम है, 1 ग्राम है यानी मात्रा कम है। यहाँ पे 100 ग्राम है यानी मात्रा ज्यादा है। तो यानी केस 1 में क्या होगा? आपका 1 ग्राम शुगर जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में है, और इसलिए क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। जब ये सॉल्यूट हो गया आपका, जबकि ये 100 ग्राम था, जो पानी है कितना ग्राम है? 100 ग्राम है, यानी वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। इस केस में देखो 50 ml ऑफ वाटर मिक्सड विद, यहाँ पे देखो केस 2 देखना, 50 ml ऑफ वाटर मिक्सड विद 20 ml ऑफ आइसोप्रोपाइल। देखिए ये जो है ना, ये आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ये लिखा हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मात्रा कम है, यहाँ पे 50 ml है, वहां पे 20 ml है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस बोथ वाटर एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स आर लिक्विड, दोनों लिक्विड है, लेकिन एक का 1 स्मॉलर वॉल्यूम इज द सॉल्यूट, जिसका वॉल्यूम कम या जिसका अमाउंट कम, वो आपका क्या हो गया? वो सॉल्यूट। जिसका अमाउंट ज्यादा, वो, जैसे ये देखो टिंचर ऑफ आयोडीन, तो टिंचर ऑफ आयोडीन यहाँ पे कितना ग्राम लिया गया है? 0.1 ग्राम लिया गया आयोडीन का, और कितने ml में? 10 ml में, है ना। तो यहाँ पे आयोडीन क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और इथाइल अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या है आपका? 40% इथेनॉल है रबिंग अल्कोहल में, 40% इथेनॉल इन रबिंग अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, अमाउंट कम तो सॉल्यूट, अमाउंट ज्यादा तो आपका सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है, तो उम्मीद आपको आइडिया लग गया होगा। सॉल्ट और सॉल्वेंट आप पहचान लोगे, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कर लिया? अभी तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने डिस्कस कर लिया, है ना। और ये हमने डिस्कस कर लिया
कि भाई कितने तरह के होते हैं सॉल्यूशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने 3 बेसिस पर आपको बताया, कौन कौन सा। हमने आपको बताया कि भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर भी हमने बता दिया एक्वस और नॉन एक्वस, और हमने आपको ये बता दिया कंसंट्रेशन के बेसिस पर। हमने 3 बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर रखा है अभी तक, है ना। अच्छा, अब देखो थोड़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सॉल्यूट जो है ये तीनों हो सकता है आपका, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट होना चाहिए ना, सॉल्यूट जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस तीन हो सकता है। जो सॉल्वेंट है ये भी आपका तीन हो सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड क्या चीज गैस। लेकिन हम लोग कुछ ही के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। हम लोग जो है मेनली इन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग गैस इन गैस में डिस्कस करेंगे, गैस इन हम लोग लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे, हम लोग सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे, हम लोग लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। हम लोग मेनली जो है ना ये 6 टाइप, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग मेनली जो है ना 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हम लोग यही मेनली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो गया, एयर हो गया आपका, एयर हो गया। इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा वैसे भी कम होती है, और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि भाई नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है, यानी 22 पॉइंट समथिंग है, अब तो और कम हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड यानी क्या चाहिए आपका, CO2 होता है, किसमें, H2O में। एग्जाम्पल ले लो सोडा वाटर का। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया आपका विनीगर हो गया। इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, एसिटिक एसिड। सॉल्वेंट क्या हो गया, H2O। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर सिरप। आप सॉल्यूट ये हो गया, सॉल्वेंट ये हो गया, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, डेंटल एमलगम। एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे, सॉल्यूट क्या हो गया आपका, मरकरी, और सॉल्वेंट क्या हो गया, ये आपका है सिल्वर, एजी सिल्वर होता है। फिर सॉलिड इन सॉलिड एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ब्रास और स्टील। एग्जाम्पल सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे, एग्जाम्पल यानी सॉल्यूट क्या हो गया, जिंक, और ये हो गया आपका कॉपर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, और आपको ध्यान रखना है कि केवल हम लोग 6 टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यानी 6 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, एंड सॉलिड इन सॉलिड। हम लोग ये 6 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में यूजुअली डिस्कस करते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भाई एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ बताया था। और हमने आपको बताया था कि भाई जो अगर आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या, अगर आपका वाटर है तो एक्वस है, अगर वाटर के अलावा कुछ है जैसे बेंजीन, है ना, हमने आपको बताया था कि जैसे बेंजीन हो गया, वाटर के अलावा बेंजीन हो गया, CH2 हो गया आपका, CCl4 हो गया, है ना। तो ये सब अगर हो जाता, अल्कोहल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, नॉन एक्वस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाटर के बारे में जानना जरूरी है आपको कि भाई वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है। तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी पानी सबको घुला लेता है, ठीक है। पानी यानी H2O जो है, ये जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये सबको घुला लेता है अपने अंदर। याद रखिएगा पानी जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन समझ लिया, है ना, और हमने सॉल्यूशन के टाइप्स जान लिए, ठीक है। हमने सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने जान लिया। अब बात आती है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है। अच्छा, फिर आती है बात कि सॉल्यूशन हम लोग क्यों बनाते हैं। फिर एक बात आती है कि भाई सॉल्यूशन की खासियत क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉल्यूशन का। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग जो है, जो टॉपिक्स हमने आपको बताया कि भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सॉल्यूशन के, एंड सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा।